जाती है। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो परिवर्तन दिखाया है वो भाजपा की जमीन तो हिला चुकी है। भाजपा पार्टी को दो सहयोगी की जरूरत पड़ चुकी है और उन्हीं के सहारे में सरकार में है। यह दिखाता है कि राहुल गांधी का कद दिनों दिन ऊपर उठ रहा है। वह राजनीति में खुद को परिपक्व नेता के तौर पर सामने ला रहे हैं और साबित कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के मनोबल को तोड़ने के लिए भाजपा नेता भी अपने मजबूत प्रतिद्वंदी पर वार करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ दिया है। एक विपक्ष नेता होने के नाते, देश के प्रतिपक्ष नेता होने के नाते राहुल गांधी ने कड़े सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ दिया है, जिस पर भाजपा के नेता उन्हें अपरिपक्वता कहकर हमला कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और इसी दरमियान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, विपक्ष पर भी परोक्ष तौर पर हमले किए। राहुल गांधी पर उन्होंने परोक्ष हमले किए और कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वह विदेश नीति पर नहीं बोलेंगे तो परिपक्व नहीं लगेंगे, भले ही देश को नुकसान हो जाए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विदेश नीति को समझने के लिए एक किताब का जिक्र भी कर दिया और कहा कि इस किताब से विपक्ष को विदेश नीति समझने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस किताब की चर्चा खूब हो रही है। आखिर विदेश नीति की किताब है जिसे प्रधानमंत्री मोदी खुद पढ़ते हैं। पीएम मोदी ने जिस किताब का जिक्र किया उसका नाम JFKS फॉरगेटन क्राइसिस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विदेश नीति पर भी बातें हुई। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे विदेश नीति पर नहीं बोलेंगे तो वे परिपक्व नहीं लगेंगे, भले ही देश को नुकसान होता जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि JFKS फॉरगेटन क्राइसिस नामक यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि पता चल सके कि विदेश नीति पर क्या बोलना है और कितना बोलना है, उन्हें समझ आ जाएगा। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच चर्चाओं और निर्णय का विस्तार से वर्णन है। ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, इस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये किताब पढ़िए। यानी कि इस किताब के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल राहुल गांधी पर निशाना साधा बल्कि जवाहरलाल नेहरू पर भी कड़ा निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस किताब में पढ़िए कि क्या-क्या हो रहा था उस समय। यह बहुत ही अव्वल दर्जे की हमें जानकारी देती है। इसकी बातें, इसकी चर्चाएं, इसमें जो वार्तालाप बताई गई है और नियमें बताई गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिससे प्रधानमंत्री मोदी विचलित हो गए। उन्होंने किताब तक बता दिया, जवाहरलाल नेहरू पर भी अटैक कर डाले, विदेश नीति पर जवाहरलाल नेहरू की पूरी कलई खोलने की कोशिश की और राहुल गांधी को ज्ञानहीनता का संदेश दिया कि उन्हें अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए, उन्हें अपने पूर्वजों को देखना चाहिए कि उनकी विदेश नीति में क्या-क्या किस तरह की बातें हो रही थी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के बोलने से यह स्पष्ट होता है कि जवाहरलाल नेहरू की इस किताब में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि सही नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि राहुल गांधी ने ऐसे कौन से सवाल कर दिए जिससे प्रधानमंत्री मोदी को यह पलटवार करना पड़ा, यह जवाब देना पड़ा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि 60 सालों में सबसे निचले स्तर पर देश की मैन्युफैक्चरिंग है। मेक इन इंडिया का जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। उन्होंने मोबाइल हाथ में लेकर सदन को दिखाते हुए कहा कि यह मेक इन इंडिया है, लेकिन इसके पार्ट्स एंड पुर्जे कहाँ के हैं? वह चीन के बने हुए हैं, वह चीन से आए हुए हैं, यह असेंबल किया गया है। हमने कंजम्पशन पर फोकस किया है और समानता बढ़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया पूरी तरह से बदल रही है लेकिन भारत बदलाव के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी सरकार विकास नहीं ला रही है। हम पेट्रोलियम से बैटरी और परमाणु ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। हर चीजें बदल
क्योंकि उन्होंने आगे यह कहा कि वाजपेयी जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो भी कंप्यूटर के विरोध में बोलते थे। यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, इलेक्ट्रिक मोटर इंजन बनता है। उन्होंने रोबोट से लेकर ड्रोन तक का जिक्र किया और कहा कि आज लोग एआई को लेकर बात कर रहे हैं। एआई डेटा से ऑपरेट होता है, बिना डेटा के ये कुछ नहीं। सवाल है कि एआई कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहा है। भारत के पास कोई डेटा नहीं है, या तो एआई चीनी या फिर अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये किताब पढ़िए ताकि आपको पता चल सके कि विदेश नीति पर कितना बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये किताब पढ़िए, विदेश नीति पर जानकारी हासिल करिए, ताकि आप कितना बोले, कितना ना बोले, क्या बोले, क्या नहीं बोले, इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता मालूम हो सके। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे बदलाव को लेकर सरकार सजग नहीं है। हमें पब्लिक स्कूल के स्तर से ही बैटरी और इंजन की पढ़ाई करानी चाहिए। इस पीठ पर चीन हमसे 10 साल आगे है, हम पीछे हैं, हमारे पास बचत खपत का भी डेटा नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्री के अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपने पीएम को बुलाने का न्योता लाने अमेरिका नहीं भेजते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने फिर एक बात कह दी कि चीन हमसे ज्यादा मजबूत है, चीन हमारे एंटी में आते हैं। जब हमले होते हैं, जब विरोध होते हैं, तो चीन को लेकर और पाकिस्तान को लेकर हमारा देश कुछ ज्यादा ही सजग रहता है और उनसे निपटने की कोशिश करता है। ऐसे मामलों में राहुल गांधी चीन को मजबूत बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दूसरी तरफ वे ये भी कह रहे हैं कि एआई के पास डाटा नहीं है, तो वे हमारे देश का नहीं बल्कि दूसरे देश का डाटा यूज कर रहे हैं। इन तमाम बातों से भारत की कमी उजागर होती है और उन्होंने जिस लहजे में कहा है, यह बात प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं चुभी और इसलिए उन्होंने इन बातों पर जोर दिया है कि जिन्हें विदेश नीति पर बोलना है और जो अपनी परिपक्वता दिखाने के लिए यह बोल रहे हैं कि देश का आर्थिक नुकसान हो जाए, भले ही देश का नुकसान हो, लेकिन वे अपनी परिपक्वता दिखाने के लिए विदेश नीति पर बोलना चाह रहे थे। उन्हें पहले किताबों का अध्ययन करना चाहिए और तब उन्हें यह जानकारी हो जाएगी, उन्हें यह विश्लेषण महसूस हो जाएगा कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तमाम बातों पर? आपकी क्या राय है? आप राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर उठाए सवाल को कैसे देखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहुल पर पलटवार को कैसे देखते हैं? आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब